डे वन पर इंडिया की बैटिंग को देखकर हम कह रहे थे कि सब कुछ बहुत धीरे धीरे हो रहा है। वो अचानक से डे टू पर इतना तेज हो गया कि ये मुकाबला हमारे हाथ से कब निकल गया हमें पता भी ना चला। अच्छा, आपको अभी भी लगता है कि हमारा कोई चांस है? चलो अच्छी बात है अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। पर भाई उम्मीद से परे जाकर कल ऋषभ भाई ने जो काम किया, डेफिनेटली हमारा दिल दिमाग सब कुछ उस बंदे ने जीत लिया है। पर अगर बात रहेगी दिन की, तो दिन तो भाई इंग्लैंड ने ही जीता। और मजे की बात यह है कि जो टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है, यानी कि टीम इंग्लैंड, बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि वो पूरा दिन डोमिनेट करें। लेकिन कल का डे टू कंप्लीटली उन्हीं के पक्ष में था। पहले तो उन्होंने हमारी लास्ट 6 विकेट 96 रन पर गिरा दी और फिर हमारे 358 के अगेंस्ट उनके ओपनर ने ही भैया 166 रन की पार्टनरशिप जड़ दी, जिसकी वजह से उनका टोटल 225 पहुंच चुका है। सो इजी, सो एफर्टलेसली, जस्ट लाइक वाओ। और हम कह रहे हैं हाउ। जितने रन बनाने में हमारी टीम के अम्मा माई याद आ गई। हमारे ऋषभ भाई बेचारे टूटे पैर के साथ फिर से बल्लेबाजी करने आए, 50 रन बना कर भी गए। और भैया इंग्लैंड वाले ये सारे रन ऐसे बना रहे हैं जैसे लगता है कि कोई खिलवाड़ है। पिच व्हेन इंडिया वाज बैटिंग, पिच व्हेन इंग्लैंड इज बैटिंग। देखो पिच तो नहीं, पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की तरह इंग्लैंड की कंडीशंस ने तो बहुत रंग दिखाए। क्यों गोरो, आपको क्या लगा कि हमने देखा नहीं कि किस तरीके से ऋषभ पंत की उसी टूटी टांग पर तुम्हारे गेंदबाज लगातार वॉर कर रहे थे? पर मुझे हिपोक्रेसी तब लगती है जब सबसे ज्यादा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का फिर आरआर भी तुम ही लोग करते हो। देखो मैं सीधी बात करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी क्राउड शुभमन गिल को बू करे या फिर तुम ऋषभ पंत की कमजोर कड़ी पर वॉर करो, क्योंकि देखो तुम फील्ड पर मैच जीतने आए हो, दोस्ती करने तो आए भी नहीं हो। और इनफैक्ट मैं तो वो हूं जो खुद कहता है कि मुझे तो ये स्पिरिट ऑफ गेम और ये फलाना ढमकाना समझ ही नहीं आता। भाई सामने वाली टीमें जीतने आई हैं और हर टीम जीतने के लिए अपना पूरा एफर्ट डाल सकती है। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगाना पड़े वो सारी चीजें आप लगा भी सकते हो। पर मुझे प्रॉब्लम तब होती है जब आप लोग हिपोक्रेसी दिखाते हो। एक तरफ तो आपका ही खिलाड़ी जाकर ये सारे षड्यंत्र यूज कर रहा है और दूसरी तरफ आप ही का मीडिया और आप ही के फैंस स्पिरिट ऑफ गेम के सबसे ज्यादा आरआर करते हैं। पर इन सबके बावजूद भी हमारे ऋषभ भाई कोई पीछे हटने वाले इंसान थोड़ी हैं। वो भी तो यही कह रहे थे कि तोड़ने को तू मेरा पैर तोड़ सकता है, मेरा हौसला तोड़ के दिखा। तोड़ने को तो तू मेरा दिल तोड़ सकता है, मेरा जुनून तोड़ के दिखा। भाई रिस्पेक्ट है इस बंदे के लिए। जिस तरीके से टूटे हुए पैर के साथ भी इस बंदे ने अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करने में 1% भी संकोच नहीं किया। और जिस तरीके से वो जोफ्रा आर्चर को छक्का मारा ना, वो बता रहा था कि भाई बंदा कितना ज्यादा फियरलेस है और कितना ज्यादा डिटर्मिनेशन है इस बंदे के लिए अपने देश के लिए खेलने का। और एक उम्मीद थी ना कि ये बंदा खेलेगा। उसका कारण ये है ना कि इससे बहुत गंदी गंदी चीजें झेल के वापस आ चुके हैं हमारे पंत भाई। तो ये तो शायद उनके लिए कुछ नहीं थी। ये तो कह रहे थे कि एक टूटा हुआ पैर ही तो है, इससे तो लड़ ही जाएंगे, इससे तो झगड़ ही जाएंगे। और ऋषभ पंत ने लड़ाई की है, झगड़ा है। शायद मैच के रिजल्ट में कोई खास परिवर्तन उससे नहीं आ पाएगा। शायद हो सकता है कि इंग्लैंड के टेस्ट मैच जीत भी जाएगा, बट हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे बंदों ने लड़ाई दिखाई। हाँ, पर ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे खिलाड़ियों ने ही लड़ाई दिखाई है, क्योंकि डे टू पर हमारी गेंदबाजी तो शायद तुमने देखी ही होगी। हाँ, मुझे पता है कि इंग्लैंड में कंडीशंस बहुत जल्दी बदलती हैं और डे टू पर भैया धूप निकल आई, बहुत अच्छी कंडीशंस हो गई फॉर द इंग्लैंड टीम कि वो बल्लेबाजी अच्छे से कर सकें। लेकिन हमारी गेंदबाजी भी कोई खास ज़्यादा बेहतर थी नहीं। देखो आपको क्या करना था कि चौथे पांचवें स्टंप पर अटैक करना था। सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के बल्लेबाज यही परेशान हुए हैं। पर हमारी टीम ने या तो बहुत बाहर गेंद डाली और या फिर सीधा स्टंप पर अटैक किया, जिसको बहुत ही आसानी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खेला। जसप्रीत बुमराह कोई खास ज्यादा सीरियस थ्रेट नजर आए नहीं। सिराज और शार्दुल भाई को तो भैया इन्होंने बम्पर ही बना दिया। और इनका यही रहता है कि या तो ये चलेंगे तो सीधा 4 विकेट 5 विकेट हॉल लेकर जाते हैं, और या तो फिर भैया इनका बेड़ा गर्क ही रहता है। जडेजा भाई को थोड़ी सी टर्न जरूर मिला है, पर अभी तक इकॉनमी उनकी भी हाई रही है। पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद उनको थोड़ा सा मदद यहां पर मिल सकती है। और रही बात फिर हमारे डेब्यूटेंट AK-47 अंशुल कंबोज की, तो भैया उनकी पेस देखने के बाद कुछ लोग मीम जरूर बना रहे हैं कि AK-47 नहीं, ये तो पिचकारी है। पर मैं कहूँगा भाई इतनी जल्दी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने ये बात कही है कि देखो आपको देख के लगेगा कि स्पीडोमीटर में बंदा धीमे गेंद डाल रहा है, पर इस बंदे के पास जो सीम मूवमेंट है, गेंद डेफिनेटली आपको खेलने में ज़्यादा परेशानी होती है। और भाई तुम तो ये जानते ही हो कि मैं वो मानसिकता ही नहीं है मेरी कि मैं एक मैच से किसी को जज करूँ या फिर एक दिन से जज करूँ। मैं तो थोड़ा सा टाइम ही लेता हूँ। तो फिर अभी तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है अंशुल को लेकर, बस बेस्ट विशेज हैं कि वो बंदा अच्छा करे हमारे लिए इस टेस्ट मैच में। पर भाई जिन बंदों ने अच्छा किया है इंग्लैंड टीम के लिए और तारीफ डिजर्व करते हैं, वो हैं उनके लीडर बेन स्टोक्स और उनके दोनों ओपनर्स बल्लेबाज। देखो मुझे पता है कि उनके ओपनर्स को लेकर ना क्रिटिसिज्म हम बहुत करते हैं कि भाई या तो ये चलेंगे तो ये कर देंगे, या तो फिर नहीं चलेंगे तो फिर इनका बतख ही रहता है। लेकिन भाई इसीलिए शायद इंग्लैंड टीम इन दोनों खिलाड़ियों को बैक करती है, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स हैं ना कि जब चलते हैं ना तो पूरे मैच का मोमेंटम आपकी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और डे टू पर आपने यही देखा, जहां पर पहले सेशन में हमारी टीम 2 के रन रेट से रन बना रही थी, इनके दोनों ओपनर्स आते हैं और भाई 4-5 के रन रेट से
पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया हमारी गेंदबाजी को। तो वो इंपैक्टफुल नॉक डेफिनेटली बेन टकेट और जैक क्रॉली ने खेली है और खेल पाए हैं, क्योंकि उसमें बेन स्टोक्स कप्तान का बहुत बड़ा योगदान है। भाई मैं तो कहता हूं ना, इस बंदे को लिटरली सल्यूट है। मतलब ऐसा ऑलराउंडर है ना जो लिटरली अपनी टीम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देता है। एक ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस हमने देखा है कि भाई ग्रिट डिटर्मिनेशन उनके अंदर है। एक हमारे ऋषभ पंत को हमने देखा, और मुझे लगता है इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स भी वही काम कर रहे हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट होता क्या है, वो बंदा कह रहा है मेरे से आगे पूछो, कुछ नहीं होता भाई, ये सब बकवास है। आपको अपने देश के लिए खेलना है तो आपको दिन के 20-20, 22-22 ओवर भी डालने हो। ये बंदा पीछे नहीं हट रहा है। तो भाई भले कितना भी कंपटीशन हो और भले कितनी भी चीजें वो उल्टी सीधी करते भी हो, लेकिन जहां पर बंदा सही काम कर रहा है उसके लिए मैं तो अप्रिशिएट करूंगा। रिस्पेक्ट फॉर बेन स्टोक्स एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर टीम। बाकी रही बात टीम इंडिया को लेकर, तो यार यहां से अब इक्वेशन इंग्लैंड के पक्ष में है और वो ड्राइविंग सीट पर है, मैं यही कहूंगा। तो आगे मैच अब कैसे पैन आउट होने वाला है, ये शायद हमारे कंट्रोल से ज्यादा इंग्लैंड के कंट्रोल में है, और डिपेंड करता है कि आज के दिन में हमारी कंडीशंस कैसे होंगी। अब फिर से अगर ओवरकास्ट कंडीशन आती है तो क्या पता हमारे गेंदबाज मैच को टर्न अराउंड कर दें, लेकिन अगर फिर से कंडीशंस बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली रही तो शायद ये मैच यहां से आगे लेकर चली जाएगी इंग्लैंड। अब मैंने तो हमारे टेलीग्राम पर ये प्रेडिक्शन कर दी है कि लग तो ऐसा रहा है कि अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड ही ये जीत रहा है ये मैच। आपको क्या लगता है कि ये मैच कहां जा रहा है, मुझे कमेंट्स में बताएं। इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बने, ताकि डेली रिव्यूज आप लोगों तक पहुंचते रहें।